क्या आप अलौकिक में विश्वास करते हैं? क्या आप उस अदृश्य दुनिया में विश्वास करते हैं जो हमारे चारों ओर है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते? जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं, वह सिर्फ एक किंवदंती या डरावनी कहानी नहीं है। यह बाइबल में दर्ज है और सदियों से हमारे पास आई है ताकि हमें एक खौफनाक चीज याद दिला सके। अंधकार मौजूद है और हमारे बीच चलता है। अगर आपको रहस्यमय और प्रभावशाली कहानियां पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। और भी कई रहस्यों का इंतजार है जो अब खुलने वाले हैं। अब तैयार हो जाइए उस आदमी को जानने के लिए जिसे राक्षसों की एक बड़ी सेना ने काबू कर लिया था। गदारा में रात धीरे धीरे गुजर रही थी। ठंडी हवा पहाड़ियों पर बह रही थी, एक मृत्यु की गंध साथ लेकर। शहर के निवासी पहले ही अपने घरों में लौट चुके थे, अपने दरवाजे बंद कर रहे थे और डर के साथ प्रार्थनाएं कर रहे थे। वे जानते थे कि वहां कब्रों के बीच कुछ हलचल है, कुछ ऐसा जो इस दुनिया से नहीं है। वहां एक आदमी था, एक आदमी जो नहीं सोता था, जो नहीं खाता था, जो जानवर की तरह पुकारता था और मरे हुए लोगों के बीच दौड़ता था, पत्थरों से खुद को चोट पहुंचाता था और जहां जहां जाता था खून का निशान छोड़ जाता था। उसकी आंख खाली थी, उसका शरीर खुले घावों और ऐसी जख्मों से ढका हुआ था जो कुछ ऐसा लड़ाई के निशान थे जो दूसरों की समझ से बाहर था। उसके पास एक परिवार था, उसका एक नाम था, एक घर था, लेकिन ये सब उसे छिन चुका था उन आवाजों द्वारा, उन उपस्थितियों द्वारा, उस अंधकार द्वारा जो उसके अंदर बसा हुआ था। लोगों ने उसे काबू करने की कोशिश की थी, उसे जंजीरों में जकड़ लिया था, लोहे की बेड़ियों से बांध दिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक अदृश्य ताकत के साथ उसने उन्हें चिथड़े चिथड़े कर दिया, जैसे वे घास के तिनके हों। अब कोई भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं करता। वह डर से भरा हुआ था, नकारा किया गया था, भुला दिया गया था और उसे यह सब पता था। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि वह भी डरता है। वह उन आवाजों से डरता था जो कभी शांत नहीं होती। वह उन छायाओं से डरता था जो उसके दिमाग में रेंगती थी। वह उस व्यक्ति से डरता था जो वह बन चुका था। फिर एक रात जैसे तमाम अन्य रातों की तरह वह कुछ अलग महसूस करता है, कुछ ऐसा जो उसकी कलायों को कांपने पर मजबूर कर देता है, जो उसके अंदर के आत्माओं को उत्तेजित कर देता है। कोई आ रहा है, कोई शक्तिशाली। नाव पानी पर चुपचाप बह रही है किनारे पर पहुंचने के लिए। रात अभी भी घनी है, लेकिन वहां एक ऐसा अस्तित्व है जो अंधकार में एक जलती हुई लौ की तरह चमक रहा है। वह खड़ा है, स्थिर, शांत। उसकी आंखें शांत हैं, लेकिन उसकी उपस्थिति अविस्मरणीय है। उसका नाम यीशु है। वह पागल आदमी इसे महसूस करता है, भले ही उसने उसे देखा न हो। उसके घुटने कांपने लगते हैं, उसका दिल तेजी से धड़कता है। कुछ ऐसा उसके अंदर घेर लेता है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, और इससे पहले कि वह समझ पाता, वह दौड़ने लगता है। वह पूरी ताकत से उस आदमी की ओर दौड़ता है, लेकिन वह खुद नहीं दौड़ रहा है। राक्षस जानते हैं कि वह कौन है जो यहाँ आया है। वे उसका सामना नहीं कर सकते, वे उससे मुकाबला नहीं कर सकते। जब पागल आदमी यीशु के सामने जमीन पर गिर जाता है तो उसका मुंह खुलता है और फिर आवाजें बोलने लगती है। हमारा तुमसे क्या काम है यीशु, परमेश्वर के परम पुत्र? क्या तू हमें समय से पहले तड़पाने आया है? यीशु पीछे नहीं हटते। उनकी नजर स्थिर रहती है, गहरी, और वह सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम लेगियन है, क्योंकि हम बहुत हैं। राक्षस जानते हैं कि वे यीशु से लड़ नहीं सकते। वे निकाल दिए जाने के लिए तैयार है। उन्हें शून्य में भटकने की सजा मिलने वाली है। निराश होकर वे यीशु से विनती करते हैं कि उन्हें पास के सूअरों के झुंड में प्रवेश करने दिया जाए। यीशु उन्हें अनुमति देते हैं और उसी क्षण में लेगियन आदमी से बाहर निकलता है। एक भयंकर चीख रात के अंधेरे में गूंजती है। सूअर पागल हो जाते हैं। वे बेकाबू दौड़ते हैं, जैसे उनके अंदर नर्क जल रहा हो। वे खाई में कूद पड़ते हैं और पानी में डूबकर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। लेकिन वह आदमी अब स्वतंत्र है। वह पहली बार अपनी मानसिक शांति महसूस करता है। उसके हाथ अब नहीं कांपते। एक अदृश्य सेना का बोझ अब उससे हट चुका है और वह जानता है यीशु ने उसे बचाया। शहर में लोग आते हैं। वे उस आदमी को बैठे हुए कपड़े पहने और स्वस्थ पाते हैं, लेकिन खुशी की जगह वे डरते हैं। वे यीशु से कहते हैं कि वह यहां से चले जाएं। वे नहीं समझ पाते कि क्या हुआ। वह आदमी यीशु का अनुसरण करना चाहता है, लेकिन यीशु कहते हैं, अपने घर लौट जाओ और वह सब बताओ जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किया।
और इस तरह वह जो अंधकार में बसा हुआ था एक प्रकाश का गवाह बन गया। अगर आपको यह कहानी प्रभावित करती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। और भी कई रहस्यों और उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं।